अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान में चंद एक गाड़ियाँ हैं। इंतहाई यूनिक चीज़ है मिनी कूपर BMW की 2007 मॉडल, 2007 की इंपोर्ट दीवान की, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन, टॉप ऑफ द लाइन विद वाइट रूम। आए इसका रिव्यू करते हैं। अगर आप इसकी लुक्स की बात करेंगे तो इंतहाई खूबसूरत स्मार्ट लुक गाड़ी दी गई है। वैसे 2 डोर गाड़ी है लेकिन इसमें 4 बंदे बड़े इजीली बैठ सकते हैं। अगर आप इसकी हेडलाइट को देखें तो इसमें आपको आईबॉल्स मिलेंगे, इसमें आपको डे लैंप्स मिलेंगे, इसी के नीचे आपको हाई बीम के लिए HID मिलेगी। इसी के साथ अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल को देखें तो ये नॉर्मली क्रोम की सारी बनी हुई आती है। इसके बम्पर पे भी क्रोम की ग्रिल लगी हुई है और बोनट के ऊपर भी क्रोम की ग्रिल लगी हुई है। इसी के बिल्कुल नीचे आपको ब्लैक ग्रिल्स मिलेंगी जो बड़ी स्टाइलिश है। नॉर्मल जर्मन बेस्ड गाड़ियों में नीचे ग्रिल आती है। इसी के साथ अगर नीचे वाली ग्रिल के साथ देखें तो आपको फॉग लैम्प मिलेंगे जो कि बम्पर में एम्बेडेड है, बम्पर के अंदर करके लगे हुए हैं, ये स्पॉटेड है। अगर आप इसके साइड इंडिकेटर को देखें तो इन्होंने छोटे से फेंडर के ऊपर एक इंडिकेटर दिया है जो राइट और लेफ्ट पे लगा हुआ है। इसके साइड मिरर इसके रिट्रैकेबल हैं, क्रोम हैंडल्स के साथ है ये गाड़ी। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो 17 के अलॉय रिम के साथ ये गाड़ी आई हुई है। ब्रिजस्टोन के ब्रांड न्यू 0 मीटर टायर डले हुए हैं। अगर हम इसकी बैकलाइट्स की बात करें तो ये 3 डिफरेंट कलर्स में आपको नज़र आएगी। क्रोम फिटिंग्स नज़र आ रही हैं, इसमें रेड और वाइट की कम्बिनेशन के साथ है। अगर हम इसके बैक ट्रंक की बात करें तो इसमें बैक वाइपर आपको मिलता है। अगर हम इसके बैक की बात करें तो बैक पर आपको टेल लैंप लगा हुआ नज़र आएगा जो कि ऊपर लगा हुआ है इसके। प्लस क्रोम की फिटिंग बहुत ज़्यादा की गई है इसके ऊपर। अगर हम बैक बम्पर की बात करें तो बैक बम्पर पे आपको नीचे भी एक लाइट लगी नज़र आएगी जो ब्रेक के साथ चलती है। अगर आप साइड लुक देखें तो इस पर आपको ब्लैक स्कर्टिंग लगी नज़र आएगी। इस ब्लैक स्कर्टिंग की वजह से गाड़ी की लुक मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। मिनी कूपर पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ आई हुई हैं नॉर्मली विदाउट पैनोरामिक रूफ आई हैं, लेकिन ये चंद एक गाड़ियों में से है जिसमें पैनोरामिक रूफ भी है, सन रूफ भी है। और सबसे यूनिक आइटम इसका ये कि ये वाइट इंटीरियर के साथ है। वाइट इंटीरियर के अंदर गाड़ी की लुक वैसे ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा रिच लुक देता है। अगर हम मिनी कूपर के इंटीरियर की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत वाइट कलर का रूम है, वाइट और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ। आप इसके स्टीयरिंग को देखें, लेदर स्टिच है वाइट और ब्लैक के अंदर। स्टीयरिंग के ऊपर आपको हॉर्न के बटन राइट और लेफ्ट में मिलेंगे, नॉर्मली गाड़ी के मिड में होता है। प्लस इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पैडल शिफ्टर के साथ है। जिस तरह स्पोर्ट्स कार आप मैनुअल भी चला सकते हैं, ऑटोमेटिक भी, इसी तरह ये इस गाड़ी को आप मैनुअल भी चला सकते हैं, ऑटोमेटिक भी। RPM इसके फ्रंट पे दिए होते हैं स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ। और जो आपका स्पीडोमीटर है वो कंसोल मिड कंसोल में दिया जाता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जर्मन गाड़ी के सारे कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पर आते हैं। इसी तरह इस गाड़ी के भी सारे कंट्रोल लेफ्ट साइड पे हैं। जो लाइट के कंट्रोल्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल है, ये सारा कुछ लेफ्ट साइड पर आता है। इसी तरह राइट साइड पर इसके वाइपर्स के कंट्रोल आते हैं। इसमें रेन सेंसर लगा हुआ है, अगर आपकी बारिश होती है ऑटोमेटिक लाइटें चल पड़ेंगी। इसी तरह लाइट्स में भी सेंसर लगे हुए हैं, अगर अंधेरा होता है लाइट्स ऑन हो जाएंगी, आपके दिन निकल आएगा लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। अगर आप इसके मिड कंसोल को देखें तो सबसे ऊपर आपको CD प्लेयर लगा हुआ नज़र आएगा, उसके नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा और उसके बिल्कुल नीचे आपको गाड़ी के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे जो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स कार में आते हैं। इवन अगर आपने इसका राइट और लेफ्ट का शीशा भी ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल से करेंगे। इसी के साथ आपके लाइट्स के कंट्रोल है, यहाँ से आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बम्पर लाइट्स को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, गाड़ी को लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं। ASC का फंक्शन भी यहाँ पर ही दिया गया है। इसी के नीचे आपको कप होल्डर नज़र आएंगे और उसके पीछे आपको गाड़ी का ट्रिप्ट्रॉनिक गियर मिलेगा जिसको आप मैनुअल भी चला सकते हैं, ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। गाड़ी के साइड मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए मिड में बटन दिया गया है जो कि बड़ा यूनिक है। नॉर्मल गाड़ी में या नॉर्मल गाड़ी के राइट या लेफ्ट साइड के डोर के ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंसोल के मिड में दे दिया है। इसी के साथ सबसे मज़े की बात ये कि आप इस गाड़ी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी के टायर प्रेशर कम होता है, उसमें हवा कम होती है, तो
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडिकेट करेगी कि आपके राइट लेफ़्ट या किसी एक टायर में हवा कम है, और टायर प्रेशर चेक करने के लिए भी एक बटन दिया गया है। मिड में इसका एक स्मार्ट सा कंसोल दिया गया है एज आर्म रेस्ट, जिसके अंदर आप छोटे मोटे अपनी चीज़ें रख सकते हैं। अगर हम राइट डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको दरवाजे के अंदर एम्बेडेड ट्यूटर लगा हुआ नज़र आएगा। पूरा वाइट रूम है गाड़ी का। जो राइट साइड का आपका डोर है वो भी सारा वाइट, पर्ल वाइट और वाइट लेदर के अंदर एम्बेडेड बना हुआ है। अगर हम इसकी बैक सीट्स की बात करें तो बैक सीट्स पे बड़े बंदे का बैठना मुश्किल है, छोटे बच्चे इसमें पीछे बैठ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे बाकी रिव्यूज़ में भी आपने देखा होगा, जितनी भी जर्मन गाड़ियां हैं ये बैक से ओपन होती हैं। इसी तरह मिनी कूपर, BMW की ये बैक से ओपन होती है। नॉर्मली मिनी कूपर के ट्रंक के अंदर आप सिर्फ 2 से 3 लगेजेस रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी बैक सीट्स को अगर आप लिटा दें तो आप बड़े आराम से 4 से 5 बड़े लगेजेस रख सकते हैं। नॉर्मली ये गाड़ी 2 डोर में आती है, ये वाली गाड़ी भी 2 डोर में ही आई हुई है, पर इसकी सिटिंग कैपेसिटी 4 बंदों की है। अगर आप कोई भी जर्मन बेस्ड गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, जापानीज़ परचेज करना चाहते हैं, या कोरियन गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, या कोई लोकल गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू।